विजय बताता है कि आपके पिता ब्लैक पैंथर सोसाइटी के लिए अंडरकवर ऑपरेशन करते थे, देश और विदेश के लिए। वो इस पूरे के पूरे इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर थे और लीगल और इलीगल बिजनेस के बेताज बादशाह थे। उनकी कंपटीशन में एक और कंपनी रन कर रही थी जिसका नाम ईगल गैंग था। दोनों का कंपटीशन काफी अरसे से जोर पकड़ रहा था, पर आपके पिता किसी भी हालत में ईगल गैंग को ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। तभी ईगल गैंग का जो हेड था वो आपके पापा को रास्ते से हटाकर दोनों कंपनियों को साथ में चलाना चाहता था। आपके पिता इस चीज के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लगन, मेहनत और अपने साथियों का खून पसीना इस कंपनी के लिए बहाया था। विजय बताता है कि एक दिन चल रही कॉन्फ्रेंस में गर्मा गर्मी के बाद बहस इतनी बढ़ गई कि सबने हथियार निकाल लिए। आपके पापा गुस्से में सबको शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर जब विजय बाहर से अंदर आता है तो वहां खून खराबा और लाशें पड़ी रहती हैं, पर आपके पापा वहां नहीं मिलते। ईगल गैंग को सब्र नहीं होता और वो आपके पापा को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच विजय के पैर में गोली लगती है, जिसका निशान वो राघव को दिखाता है। राघव पूछता है कि गोली किसने मारी, तो विजय बताता है ईगल गैंग के हेड ने। विजय उसे भी गोली मारता है, पर वो बच जाता है। तभी से विजय और उसके साथी इस कंपनी को चला रहे हैं, पर उनकी इमेज और रसूख थोड़ा कम हो गया है। वो लोग राघव को कब से ढूंढ रहे थे और अब वो मिल गया है। राघव पूछता है कि उसके पापा आपको आज तक क्यों नहीं मिले। विजय बताता है कि उन्होंने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले, यहाँ तक कि विदेश में भी। राघव पूछता है कि उसे ढूंढा कैसे, तो विजय बताता है कि जब राघव लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था और उसके कपड़े फट गए थे, तब उनके आदमी ने उसकी पीठ पर टाइगर का टैटू देखा था। राघव बोलता है कि वो टैटू तो उसके होश संभालने से ही बना हुआ था। विजय बताता है कि उसके पिता जब जापान गए थे तो उन्होंने एक टाइगर का शिकार किया था और उसी के चलते उन्होंने वो टैटू बनवाया था और डिसाइड किया था कि वो राघव की पीठ पर भी वही टैटू बनवाएंगे ताकि दोनों को एक समान ओहदा मिले। राघव को ये सब पता नहीं था। अब विजय दिलासा देता है कि वो और उसके साथी मिलकर आपके पापा को ढूंढ ही लेंगे। बैक मखमली एहसास के साथ दौड़ रही थी। विजय और राघव पिछली सीट पर बैठे कॉलेज जा रहे थे। राघव बाहर की ओर देख रहा था, जहां तपती धूप में लोग पसीने से लथपथ पैदल चल रहे थे। राघव ने एक लंबी आह भरी और कहा, विजय यार, कभी कभी लगता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। मुझे भी अब एक छोटी मोटी गाड़ी ले लेनी चाहिए। पैदल चलना और बस के धक्के खाना अब थका देता है। विजय ने एक गहरी मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा। सोच तो अच्छी है, कौन सी गाड़ी लेने का इरादा है? राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, शायद कोई सेकंड हैंड हैचबैक जो मेरे बजट में आ जाए। जब राघव ने विजय से उसकी मर्सिडीज की कीमत पूछी तो विजय के जवाब ने राघव को सन्न कर दिया। राघव को एहसास हुआ कि इतनी कीमत में तो उसके जैसे कई लोगों का पूरा जीवन कट जाए। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर चुप हो गया। विजय ने राघव की खामोशी पढ़ ली। उसने मन ही मन एक फैसला किया, मैं राघव को एक ऐसी गाड़ी तोहफे में दूंगा जो बाहर से तो एक आम मिडिल क्लास कार जैसी दिखेगी, ताकि वह सड़क पर किसी की नजर में ना आए, लेकिन उसके पुर्जे पुर्जे में ऐसी तकनीक और सुरक्षा होगी जो दुनिया की किसी भी महंगी कार को मात दे दे। अचानक बदलता मंजर। तभी ड्राइवर की आवाज ने विजय के ख्यालों को तोड़ दिया। सर, पीछे ध्यान दीजिए, वो 3 सफेद रंग की गाड़ियां पिछले 10 मिनट से हमारे पीछे पीछे ही मुड़ रही हैं। विजय की आंखें तुरंत सतर्क हो गईं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। राघव घबरा गया। विजय, ये लोग कौन हो सकते हैं? क्या ये हमारा पीछा कर रहे हैं? विजय ने शांत लहजे में कहा, घबराओ मत राघव। ड्राइवर, गाड़ी को यहां से हटाकर शहर की उन संकरी और पुरानी गलियों की तरफ ले चलो। हमें पक्का करना होगा कि ये महज इत्तेफाक है या कोई खतरा। ड्राइवर ने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी एक तंग गली में डाल दी। कुछ ही सेकंड में वे तीनों गाड़ियां भी उसी संकरी गली में दाखिल हो गईं। अब कोई शक नहीं था, वे घेरे जा चुके थे। ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन गलियां इतनी संकरी थीं कि गाड़ी का निकलना मुश्किल हो रहा था। अचानक सामने एक ऊंची कंक्रीट की दीवार आ गई। डेड एंड, बंद रास्ता। गाड़ी के टायर चीखते हुए रुके। पीछे से उन तीनों गाड़ियों ने आकर मर्सिडीज का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। कार के भीतर का रहस्य। राघव के माथे पर पसीना आने लगा। विजय, हम फंस गए हैं। रास्ता बंद है और वो लोग बाहर निकल रहे हैं। विजय का चेहरा अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सामने वाली सीट के नीचे एक गुप्त स्विच दबाया। देखते ही देखते डैशबोर्ड का एक हिस्सा नीचे की ओर सरका और उसके अंदर से एक काली चमचमाती सब मशीन गन SMG बाहर निकली। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब तुम्हारी गाड़ी में क्या है? विजय ने गन लोड करते हुए कहा, राघव, ये सिर्फ एक कार नहीं है। इसके हर दरवाजे और सीट के नीचे हथियार और सुरक्षा के उपकरण छिपे हैं। अपनी सीट के बगल वाले पैनल को दबाओ। राघव ने कांपते हाथों से पैनल दबाया। वहां एक ग्लॉक पिस्तौल रखी थी। विजय ने कहा, इसे उठाओ। लेकिन विजय, मुझे ये चलाना नहीं आता। मैंने कभी बंदूक छुई तक नहीं है, राघव लगभग रोते हुए बोला।
विजय ने उसका कंधा मजबूती से पकड़ा और कहा, डरना स्वाभाविक है राघव, लेकिन आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। बस इसे मजबूती से पकड़ो। जब तक मैं ना कहूं फायरिंग मत करना। वो 10 मिनट का तनाव। बाहर से हमलावर गाड़ियों के दरवाजे खुलने की आवाज आई। करीब 5-6 नकाबपोश लोग जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें थीं, बाहर निकले और विजय की कार को चारों ओर से घेर लिया। राघव ने खिड़की से उन्हें देखकर ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर विजय ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं राघव, अभी नहीं। हमारी गाड़ी का कांच और बॉडी पूरी तरह VR 7 लेवल बुलेट प्रूफ है। ये गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें उन्हें करीब आने देना होगा और उनकी रणनीति समझनी होगी। विजय ने अपने हाथ में बंधी घड़ी पर एक बटन दबाया। अल्फा 1 कॉलिंग बेस। हम सेक्टर 4 की डेड एंड गली में घिरे हुए हैं। बैकअप की जरूरत है तुरंत। घड़ी से आवाज आई, सर, संदेश मिल गया है। नजदीकी टीम को रवाना कर दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक और संकरी गलियों के कारण उन्हें आप तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। आपको तब तक मोर्चा संभालना होगा। विजय ने राघव की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान दी। सुना तुमने? सिर्फ 10 मिनट। बाहर खड़े ये शिकारी सोच रहे हैं कि हम उनके जाल में फंस गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे एक जलते हुए ज्वालामुखी के सामने खड़े हैं। बाहर से एक हमलावर ने कार के शीशे पर अपनी बंदूक के बट से प्रहार किया, लेकिन शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आई। सन्नाटा इतना गहरा था कि कार के अंदर राघव के दिल की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। वे 10 मिनट अब शुरू हो चुके थे। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस हमलावर थे और दूसरी तरफ एक बुलेट प्रूफ किले के अंदर बंद 2 दोस्त जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे।